प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में पूरा स्वागत है आपका। और ये जो वीडियो लेक्चर है वो बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 17 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा ये भी जान लेंगे इससे पहले क्या हम स्टडी कर चुके थे। तो हम इससे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। इसके बारे में प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसको स्टडी हम कर रहे हैं। ये हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है और इसमें हम क्या होता है प्रकाश वैद्युत घटना, इसको हम जान पढ़ चुके हैं। इसके संबंधित जो प्रायोगिक परिणाम थे उनको हम डिस्कस कर रहे थे। जैसे कि जो आपतित एक निश्चित आवृत्ति पर जो प्रकाश विद्युत धारा जो होती है वो आपतित विकिरण की तीव्रता की कैसी होती है, समानुपाती होती है। यानी कि अगर विकिरण की तीव्रता का मान बढ़ेगा तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली प्रकाश विद्युत धारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी वैल्यू भी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, और उसी क्रम में हमने निरोधी विभव भी पढ़ा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल भी इसको बोलते हैं। अच्छा, निरोधी विभव के साथ साथ इसको अंतक विभव भी बोलते हैं। वहीं कहीं जगह हो वहाँ आप नोट कर लेना, अंतक विभव। जो हम स्टडी किए थे कल, निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो उसी जगह पे कहीं अगर जगह तो आप उसको अंतक विभव भी लिख सकते हो। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब निरोधी विभव पढ़ लिया था। उसके बाद दहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, उसको भी हमने स्टडी किया था। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक निश्चित आवृत्ति, इससे अधिक आवृत्ति का ही जब प्रकाश आप धातु की प्लेट पर आपतित कराएंगे तब उस धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव होगा। अगर उससे कम आवृत्ति का प्रकाश धातु की प्लेट पर आपतित होता है तो फिर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं होगा। इसी निश्चित आवृत्ति के जो वैल्यू होती है, निश्चित आवृत्ति जो होती है, इसी निश्चित आवृत्ति को क्या बोलते हैं हम? दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति। अब मतलब क्या हो कि जो आपतित जो लाइट रे, जो आपतित प्रकाश या आपतित विकिरण धातु की प्लेट पर गिर रहा है उसकी आवृत्ति दहली आवृत्ति से सदैव कैसे होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, तभी उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव होगा। अगर दहली आवृत्ति से आपतित प्रकाश की ठीक है, प्रकाश की आवृत्ति कम होगी, प्रकाश की आवृत्ति कम होगी तो धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हम स्टडी कर लिए थे। कट ऑफ पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारा, देखिए जरा क्या है, इसको स्टडी करते हैं। इसको हटा दो इधर से। उसी प्रायोगिक जो परिणाम थे उसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। प्रायोगिक परिणाम के अंतर्गत देखिए जरा, एक इसमें आती है हेडिंग, उसी में पढ़ रहे हैं ना प्रायोगिक परिणाम। तो एक आता है कार्यफलन। क्या है? कार्यफलन। कार्यफलन को इसमें कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होता है देखिए जरा कि कार्यफलन, अच्छा देखिए, इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित करने के लिए एक बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ध्यान में समझना,
कि इलेक्ट्रॉन को धातु की प्लेट है उसका जो पृष्ठ है उस पृष्ठ से उत्सर्जित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यही जो बाह्य ऊर्जा होती है यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए वह न्यूनतम ऊर्जा जो कि धातु के पृष्ठ पर विभव रोधिका को पार करके इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ पर पहुंचाती है या फिर धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित करती है, उसी न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन किसका रूप है? इसका मतलब ऊर्जा का, इसका रूप है एनर्जी। इसका रूप ये एनर्जी का रूप है। ठीक है, क्या बताया मैंने कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को धातु की पृष्ठ से उत्सर्जित होने के लिए एक बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसको लिखेंगे हम, किसी इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से, यहाँ से लिख दे रहा हूँ, किसी इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर आने के लिए या उत्सर्जित होने के लिए, ठीक है, एक ही बात है, एक बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन के लिए वह न्यूनतम ऊर्जा जो उस इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ पर उपस्थित विभव रोधिका को पार करके क्या करती है? धातु के पृष्ठ पर उत्सर्जित करती है या धातु के पृष्ठ पर पहुंचाती है। विभव रोधिका को पार करके धातु के पृष्ठ से बाहर निकाल दें या पहुंचा दें, एक ही बात है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए वह न्यूनतम ऊर्जा जो उस इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ पर उपस्थित विभव रोधिका को पार करके धातु के पृष्ठ से बाहर निकाल दे। उस धातु का क्या कहलाता है? वो उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। ठीक है, अब जो कार्यफलन होता है
वह किसी भी धातु की अभिलाक्षणिक ऊर्जा होती है। यानी कि सभी धातुओं के लिए जो कार्यफलन होगा वो अलग अलग होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी हमें पॉइंट नोट लीजिए, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, तो मजा आ जाएगा। चलिए देखिए क्या लिखा है। पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे, कार्यफलन किसी भी धातु की अभिलाक्षणिक ऊर्जा होती है। अभिलाक्षणिक ऊर्जा होती है, अर्थात सभी धातुओं के लिए कार्यफलन का मान अलग अलग होता है। कार्यफलन कार्यफलन का मान अलग अलग होता है। कार्यफलन को फाई से प्रदर्शित किया जाता है। क्या सूत्र हो जाएगा? पाई बराबर एच न्यू नॉट। ध्यान रखेंगे इसको, ये कार्यफलन का फॉर्मूला है। अगर आपसे कार्यफलन पूछा जाए किसी धातु का, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से यूज कर जाए। पाई क्या है? कार्यफलन, और एच क्या है? प्लांकनीयतांक, और न्यू नॉट क्या है? दहली आवृत्ति। ठीक है, एच प्लैंक कांस्टेंट और न्यू नोट क्या? दहली आवृत्ति। ये हो गई आपकी कार्यफलन वर्क फंक्शन, पाई बराबर एच न्यू नोट। ठीक है, अब देखिए इसको नोट कर लेंगे। अब अगली हेडिंग है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण। ठीक है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण, इसको भी हटाओ प्रायोगिक प्रभाव। आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण। देखो इसमें क्या होता है, क्या बताया था कि
जब इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी किसको दे देता है? अब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है और इलेक्ट्रॉन फिर उस ऊर्जा का जो कुछ भाग है वो कार्य फलन के रूप में खर्च करता है और बाकी जो बची ऊर्जा जो ऊर्जा का शेष भाग होता है एचन्यू ऊर्जा तो होती है प्रोटॉन की, तो वही प्रोटॉन वही टोटल ऊर्जा किसको दे देता है? इलेक्ट्रॉन को। और एचन्यू में से जो कुछ फाई ऊर्जा, फाई का मतलब कार्यफलन, ठीक है, वो खर्च कर देता है कार्यफलन यानी धातु के पृष्ठ पर आने के लिए, पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए। और जो बची हुई ऊर्जा होती है जो Hν-5 होती है वो ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से समीकरण निकलेगा 1/2 m v मैक्सिमम स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस फाइव की वैल्यू रख देंगे h न्यू नॉट, तो h कॉमन आ जाएगा तो हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट। इसी को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण किसका? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो पहले इस संबंध जो थ्योरी है उसको लिख लेंगे। क्या है थ्योरी? जब h न्यू ऊर्जा का फोटोन, जब h न्यू ऊर्जा का फोटोन धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है। अब इसको अभी हटा दो। धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो वह किसी एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित हो जाता है। तो वह किसी एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित हो जाता है। ठीक है, किसी एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या हो जाता है? वो अवशोषित होता है। तो फोटोन की Hν ऊर्जा में से तब फोटोन की Hν ऊर्जा में से, फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? Hν। तो फोटोन की ऊर्जा Hν में से H5 बराबर Hν0 भाग में से कुछ भाग, यही भाग, ठीक है, किसके रूप में? कार्य फलन के रूप में कम हो जाता है। ऊर्जा में से कुछ भाग कार्य फलन के रूप में कम हो जाता है। कार्यफलन के रूप में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तथा ऊर्जा का शेष भाग इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित, जो इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ पर आ चुका है, शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को या फोटो इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, ये होगी आपकी थ्योरी। अब इसको यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ।
चलिए ठीक है। तो अब देखिए थ्योरी के अनुसार क्या हो जाएगा कि एचनी ऊर्जा का कुछ भाग, एचनी ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन के पास है, कहाँ से, फोटोन से, तो एचनी ऊर्जा का जो कुछ भाग है वो किस में चला जाता है, कार्यफलन में, यानी फाई के रूप में खर्च हो जाता है। अब बची हुई जो ऊर्जा है यानी एच न्यू माइनस फाई, वो किसके रूप में प्राप्त होती है इलेक्ट्रॉन को, उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में। तो देखिए आता है के मैक्सिमम बराबर 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हमने मान ली, और किसके बराबर हो जाएगी, एच न्यू माइनस फाइव। यहाँ सभी नियतांक आपको पता है, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग, इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग, ठीक है। फोटोन ऊर्जा, अब फोटोन ऊर्जा यहाँ पर ना लिख के तो ज़्यादा सही है, फोटोन का काम खत्म हो चुका है, फोटोन ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी है इलेक्ट्रॉन के पास। तो अब बार बार अगर फोटोन लिखेंगे तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन लिख दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। एच ऐसे करके लिख सकते हो, एच प्लांक नियतांक और न्यू प्रकाश की आवृत्ति, फाई कार्यफलन, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसको ये लिख लेना, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। कार्यफलन फाई का मान रहना चाहिए, कार्यफलन फाई बराबर एच न्यू नॉट रख लीजिए। तो क्या आ जाएगा, 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ये वी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। न्यू आपको पता है प्रकाश की आवृत्ति, और न्यू नॉट क्या है, दहली आवृत्ति है, ठीक है। तो यहाँ से यह है आपका आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण कहलाता है। उपरोक्त समीकरण इधर लिख दूं, इसके बाद लिख लेना उधर में जो लिख रहा हूं। प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब इसको हटा दे रहा हूँ। तो जो पूरा पे लिख लिया था ना, उसके बाद थोड़ा सा और लिख लेंगे यहाँ से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के अन्य रूप से, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के अन्य रूप से ई वी नॉट के रूप में, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर ई वी नॉट। याद है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, ऊर्जा के मात्रक होता है। जब डी ब्रॉगली रिलेशन कराया था तो वहाँ पर वी वोल्ट से त्वरित
या बी वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्घ्य का जो फॉर्मूला निकला था वहाँ पर ये इस प्रकार से हमने एनर्जी ली थी। ठीक है, ई वी नॉट जहाँ अंतक या निरोधी विभव अंतक या निरोधी विभव। अब ये जो वैल्यू है वहां पे रख दीजिए, तो क्या जाएगा पी वी नॉट बराबर एच न्यू और एच न्यू नॉट। देखो क्या जाएगा बी नॉट बराबर क्या जाएगा एच अपॉन ई कॉमन एरिया तो न्यू माइनस न्यू नॉट। ये भी आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण का दूसरा रूप है, इसको आप नोट करेंगे। ये हो गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट। ठीक है, अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका कंप्लीट हो गया। एक दो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आप इसको मैं आपको घर से करने के लिए दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको मैं हटा दूँ पहले। सिंपल है, बहुत सरल है, आप अभी कर दोगे देख के। क्वेश्चन मैं ओरली बोल देता हूँ। एक धातु का कार्यफलन 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो दहली आवृत्ति की गणना कीजिए। लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक धातु का कार्यफलन दहली आवृत्ति की गणना करो। दहली आवृत्ति क्या करनी है आपको? गणना करनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, सेम है, इन दोनों के आंसर आपको मुझे बताने हैं। एक धातु का कार्यफलन कार्यफलन कितना है? 2 × 10⁻⁹ का दहली आवृत्ति की गणना कीजिए। -9 है या -19 कर दो। ठीक है, -19 ही है। तब दहली आवृत्ति की गणना। ठीक है, इन दोनों के आंसर आप मुझे बता सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कॉलेज के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ एक थोड़ा पूछना चाहूँगा, ये बताओ जिस थ्योरी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? नोट्स ठीक से बन रहे हैं? अगर नोट्स बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उससे संबंधित आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।